बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, हम तो बहुत खुशी का इज़हार कर रहे थे कि एलओसी पर सीज़ फायर हो गया है, अब जो है ना गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल वो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया। अब किसने ख़त्म किया ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया ने यह ख़त्म किया है, और उसकी वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि मोदी सरकार से कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ पर बहुत अफरा तफरी है, लाखों लोग मर चुके हैं और अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस लिहाज से लोगों की तवज्जो जो है वो हटाने के लिए उन्होंने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी है। और जिसका जवाब पाकिस्तान ने भी, जैसे कि आमतौर पर कहते हैं कि बिफिटिंग रिप्लाई दिया है। जब तक इंडिया जहाँ तक इंडिया का तल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कुछ किया, ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने फायरिंग की है। इंडिया वालों का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ ये नहीं कि कोरोना का मसला है, इसके अलावा भी उनको दर्जनों और बड़े मसाइल मौजूद हैं उनके पास। यानी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इकोनॉमी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी को कोई पता नहीं लग रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो अफरा तफरी बड़ी हुई है पाकिस्तान में, तो इसलिए उन्होंने तवज्जो हटाने के लिए ये गड़बड़ की है ताकि लोगों की तवज्जो उधर हो जाए। और फिर ख़ास तौर पर जबकि ये बात भी है कि आम तौर पर कहा जाता था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा करेंगे, लेकिन उसकी बजाय जनरल साहब जो है वो दौरे पर चले गए। उस पर मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूँ। तो लोग कहते हैं कि तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान साहब के पास क्या रह गया। अब आप यानी आज 22वां रोज़ा है, तो कल से लेकर जो ना वो उन्होंने कुछ 2 या 1 दिन पहले से वो रमज़ान जो मार्केट्स हैं, ये ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए खोली गई थी, उनको चेक करने के लिए निकले हैं माशाल्लाह। यानी शुरू में नहीं, दरमियान में नहीं, जब टुवर्ड्स द एंड आखिरी इशरा आ गया तो वो चेक करने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वैसे तो बेचारे के पास कोई टाइम है नहीं है, मतलब कोई काम है नहीं है, तो टाइम ही टाइम है। तो वैसे आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में कोई मुल्क इमरान खान साहब को यानी स्टेट विजिट के लिए तो बुलाता नहीं है। इसके काफ़ी मसाले मौजूद हैं। ये भी सुना है कि इवन सो मच सो कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क है, उसके जैसे गनी साहब आए तो उन्होंने प्राइवेटली आए, तो और इस तरीके से रावलपिंडी वालों से मुलाकात करके चले गए। उन्होंने कहा अभी इसको हम पब्लिक नहीं बनाना चाहते, अगर पब्लिक बनाई तो फिर इसके साथ भी जाकर हमें जाना, बातचीत करनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि हम इमरान खान के साथ फ़ोटो बनाएं। ये एक पाकिस्तानी साफ़ी के मुताबिक ये बात है। और दूसरे लोग भी जो आते हैं, यानी जो जितने बड़े बड़े कमज़ोर मुल्क हैं, वो भी कहते हैं कि भाई यार इस आदमी से दूर ही रहा जाए, बेहतर है कि वरना फ़ोटो सेशन तो करना पड़ेगा। तो पर कमिंग बैक टू एलओसी, तो वो उसमें ये कहते हैं कि बड़ा अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन ये एक अच्छा साइन नहीं है। और अगर इस तरीके से दोबारा एलओसी पर फायरिंग शुरू हो गई तो हमारे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, उनके लिए मसाइल जो हैं बढ़ जाएंगे। वैसे भी रमज़ान का महीना है और इसमें मसाइल वैसे ही काफ़ी होते हैं, रोज़े की भी काफ़ी मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है रोज़े की। तो बहरहाल आई होप कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे और गड़बड़ ना हो। जहाँ तक सऊदी अरब जाने का तल्लुक है, सुना है कि चूँकि इमरान खान तो जहाँ पर जाते हैं एक ही बार जाते हैं, दूसरी बार कोई नहीं कोई बुलाता उनको। वो जहाँ पर उनकी गड़बड़ हो गई थी सऊदी अरब वालों से, वैसे तो उसको तो की बढ़िया कहानियाँ हैं कि उन्होंने एज ए शोफर भी थोड़ा सा काम किया। सलमान साहब जो उनके हैं, MBS जिसको कहते हैं, प्रिंस सलमान, उनकी गाड़ी भी चलाई थी, ये ताकि तल्लुकात के ये ज़ाहिर करने के लिए कि हमारी कितनी फ्रेंडशिप है। फिर उन्होंने इमरान साहब को जहाज़ भी दिया था, उन्होंने कहा भी आप एक शहज़ादी को दोस्त हो और प्राइवेट जहाज़ से दूसरे जहाज़ से जाओ, यानी कमर्शियल जहाज़ से जाओ, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो हमारे जहाज़ को लेकर चले जाओ। तो लेकिन इमरान खान की एक आदत है कि जो उस पर एहसान करता है उसको वो बदला इसी तरह देता है, उसके खिलाफ बातें करता है और उसको उसकी तस्लील करता है, उसका मजाक उड़ाता है। तो इमरान खान साहब ने सुना कि अपने दोस्तों में फजूल बातें शुरू कर दी, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उसका, शहजादे का, और उसके बारे में नेगेटिव बहुत सी बातें की। इसको ये नहीं पता था, क्योंकि ये कहता है कि इंटरनेशनल मामलात मेरे से बेहतर कोई नहीं को जानता। इसको इतनी भी अक्ल नहीं थी आई कि यानी ये उसने नहीं सोचा कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी होगा, हो सकता है कोई बात कोई रिकॉर्ड भी हो रही हो। तो वो जितनी भी बातें हो रही थी वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई। और नतीजे के तौर पर वो जब शहजादे तक पहुंची तो उसने कहा कि ऐसी की तैसी, वो जहाज़ वापस आ रहा था अमेरिका से, आधा सफ़र तय कर चुका था, तो उसने कहा कि वापस जाओ, और जहाज़ को वापस लेकर वापस गया अमेरिका में, वो जहाज़ से छीन लिया गया।
ले लिया गया। उसने कहा भाई आप जो है ना आप कमर्शियल फ्लाइट से जाओ, जो होते हैं ना जो नॉर्मल होती हैं उस पर जाओ। तो तुर्कात काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो फिर अब इमरान खान साहब बड़े खुशी का इज़हार करते हैं कि वो जी MBS का फ़ोन आया था। वो MBS जो है ना बेचारा खुद भी तनाई का शिकार है। जब से बाइडन साहब आए हैं एज सदर ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा भी मैं एक ऐसे आदमी जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम हो, जिसने कत्ल कराया हो, वो जमाल खशोगी जो एक साफ़ी था, जिसको सऊदीया की इस्तांबुल जो है कौंसलेट है उसमें बुलाया गया, और वहाँ पर उसको बड़ी बेदर्दी से उसको जिस्म को काटा गया। वो फिर तेज़ाब के साथ उसकी बॉडी को डिसॉल्व किया गया। लेकिन ये सारी बातें आवाज़ जो है ना रिकॉर्डेड है सारी, तो वो उस तफसीर मौजूद है। तो इसकी वजह से ये भी तनाई का शिकार हैं। दूसरे लफ्ज़ में इमरान खान साहब भी और शहजाद सलमान साहब भी, MBS भी। तो MBS के साथ भी आजकल कोई नहीं कोई मिलता। बाहर से कोई कम भी जाते हैं, वो जाते हैं भी तो मुलाकात नहीं करते, यानी फ़ोटो सेशन उसके साथ भी नहीं होता, इमरान के साथ भी नहीं होता। तो ये ख्याल पाया जाता था कि ये जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमरान से बात करने से पहले किसी संजीदा आदमी से बात करना चाहते हैं। तो वैसे हम तो पता होता है ना, जो आरावल दस्ते के तौर पर या जो पेशगी तौर जाते हैं, तो हम तो वज़ीर ख़ारजा जाते हैं, वो मामलात को तय करते हैं, फिर वज़ीर आज़म जाते हैं। लेकिन वज़ीर ख़ारजा के साथ भी तल्लुकात सऊदीया के इतने अच्छे नहीं हैं। तो फिर इसलिए ऐसे बहुत से मामला थे जिसकी वजह से बाजवा साहब खुद तशरीफ़ ले गए। फुल कंट्रोल है उनके पास, 4 रोज़ा सरकारी सरकारी तौर पर गए कल वो। तो वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि फिर इमरान खान साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ ले जाएंगे आखिरी 2 दिनों में, ताकि वो भी उनसे कोई बातचीत कर लें। तो अब ये सूरत हाल थी। वो उन्हें इनके मकासद तो एक तो दो हैं भी। एक तो ये भी है कि शायद ये शिकायत लगाने भी के हैं कि आपने, सऊदीया ने और UAE ने ख़वाह अमरीका के कहने पर, जिसके कहने पर भी एक किरदार अदा किया है, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई है, और LOC पर फायरिंग जो है बंद हो गई है, और तुल्कात जो बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो फिर अचानक इंडिया ने ये फायरिंग क्यों शुरू की? ये शिकायत भी लगाएंगे मेरे ख्याल में। और फिर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे भी। ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते बढ़ते किसी से नहीं है। अगर इंडिया लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बात जो है ना वो पीसफुली हो, अमन से बात हो। उनको तो समझाएंगे भाई देखो, हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो बैठ कर हल किए जाएँ। पुरानी जो है ना साबका तारीख है उसको दफन कर दिया जाए। जो चौधरी शुजात की लफाज वो मट्टी पाओ पुरानियाँ गल्लां थे। तो इसलिए ऐसे भी गए हैं। फिर ये भी है कि जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर भी कोई उन्होंने मुशावरत करनी थी। आपने सऊदी अरब से भाई क्या करना चाहिए, इमरान खान के साथ क्या करना चाहिए, नवाज शरीफ की पार्टी के साथ क्या करना चाहिए। आखिर में बड़ा भाई है ये, उसके साथ मुशावरत होती है ना, तो इसमें कोई कोई बुरी बात नहीं है। और फिर से भी ये भी है कि हो सकता है कहेंगे भी हमारे लिए जो नया रूल तयन किया जा रहा है अमेरिका के कहने पर, हम या अमेरिका की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो नया रोल तयन किया जा रहा है, उसके लिए भी कोई बात करना चाहते हैं। तो वैसे तो एक शोख तबा साफ़ी ने कहा है कि हो सकता है कि अपनी नौकरी के लिए भी शायद कुछ बात करना चाहते हों, या कुछ और जर्नैलों की नौकरी के लिए बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग खुद भी तो रिटायर हो जाएंगे ना जल्द, बहुत जल्द। नहीं बहुत जल्द से मतलब अभी टाइम है, लेकिन रिटायर होंगे तो फिर अगर रहील शरीफ नौकरी कर सकते हैं वहाँ पर, तो बाजवा साहब क्यों नहीं कर सकते? रहील शरीफ साहब को तो एक्सटेंशन भी नहीं दी गई थी, तो बाजवा साहब तो उनसे ज़्यादा उसने ऐसे समझदार हैं और परसुएसिव हैं। तो बहरहाल कौन सा पाकिस्तानी जर्नैल सीनियर जो बाहर काम नहीं करता रहा, करते आए हैं, ठीक है भाई, नौकरी की ज़रूरत होती है, या वैसे भी कोई काम और भी बहुत से होते हैं। तो ये भी सुना है कि किसी दूसरे जर्नैल के लिए भी नौकरी की तलाश हो रही है भाई। ठीक है भाई, कुछ दोस्त होते हैं ना आखिर भाई, अगर रिटायरमेंट के बाद किसी की नौकरी या किसी का रोज़गार लग जाए तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो फिर ये अब ये मिसाइलें भी, कश्मीर के मसले में क्या करना है, फिर यह है कि चाइना के मिसाइल जो हैं उनके बारे में क्या करना है, इंडिया के साथ जो मिसाइल हैं उनका क्या करना है, फिर मोर ओवर ये जो अफगानिस्तान का मसला है इसके बारे में क्या करना है। तो इनमें बहुत से ऐसे मामला हैं जिन पर तबादला ख़यालात करने के लिए जनरल बाजवा साहब तशरीफ़ ले गए हैं, और ख्याल पाया जाता है कि इमरान खान साहब भी तशरीफ़ ले जाएंगे। कम से कम फ़ोटो सेशन तो हो जाएगा ना। वैसे तो बात उन्होंने जो करनी है वो तो जनरल बाजवा साहब से कर ली होगी। इनसे तो हाँ कहेंगे भी, ये भी शायद गर्दन उड़ा देंगे, वो शायद कह देंगे आपको पता नहीं कि मैंने वर्ल्ड कप जीता था, आपको पता नहीं जब मैंने ऐसे हालात होते थे तो मैं ऐसे बॉलिंग कराता था। वो एक बॉलिंग को किससे गर्ज है? आपका वर्ल्ड कप पता नहीं कहाँ होगा यार। अगर गलती से जीत ही लिया तो फिर क्यों सर खा रहे हैं लोगों का?
दूसरे लोगों ने भी जीते हैं, उनको किसी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया या सदर नहीं बनाया। यहाँ पाकिस्तान वालों से गलती हो गई है, अब माफ़ कर दो लोगों को। तो मतलब है कि पाकिस्तान वालों को भी ये अब समझ आ गई है कि ना वर्ल्ड कप जीतने से, ना सेलिब्रिटी बनने से, ना इंटरनेशनल प्ले बॉय बनने से मामलात ठीक नहीं होते। मामलात ठीक करने के लिए ज़रूरत होती है अक्ल की, शऊर की, और परसुएसिव जो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। कुछ ले और दे का मसला भी होता है। और फिर यह है कि आप देखना ये होता है कि आप इंटरनेशनली लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। तो अगर आप आपके कंट्रोल में श्रीलंका भी नहीं है, आपके कंट्रोल में अफगानिस्तान भी नहीं है, तो आप किसको क्या देंगे? आप तो हमेशा कशकोल हाथ में होता है। ओ जी, हमें इतने जगह से इतने पैसे आ गए हैं, या फलां जो है अब उधार मांग रहा है, बड़ा कमीना आदमी है, वो पैसे मांग रहा है। हमारे भी कुछ लोग हैं, कहते हैं कि ले लेते हैं पैसे, जब कोई मांगे तो कहते हैं यार बड़ा कमीना आदमी है, इसने इंतजार नहीं किया, मैं दे ही देता कभी। तो ऐसे नहीं होता। अब ये बाजवा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आज की जो दुनिया है ये इस्लामिक ब्रदरहुड पर नहीं चलती, या ये कि स्ट्रेटेजिक आपकी लोकेशन पर ही नहीं चलती। आजकल जो है ना, तो जो कौमें होती हैं वो देखती हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आजकल तजारत का दौर है। अपना जो सेल्फ जो है ना, जो इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है, लोग उसको देखते हैं। और पाकिस्तान को भी इस टाइम के पाकिस्तान भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखे। ये नहीं कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नौकरी मिलेगी। एक कंपनी बनाई, उसको उससे कुछ काम कराया, गलत काम कराया, उसको डिसॉल्व कर दी, दूसरे नाम से कर ली। इंटरनेशनली अमेरिका में हो, एक से दूसरी जगह पर हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो आई होप कि कॉमन सेंस प्रिवेल्स। आई होप कि LOC पर फायरिंग दोबारा ना हो। आई होप कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान के वो ठीक हो जाएँ। और मोर ओवर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी जो मामलात हैं वो भी ठीक हो जाएँ। और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना के सिलसिले में मुश्किलात हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में भी मुश्किलात हैं। अल्लाह करे कि ये कंट्रोल में आ जाए और लोगों को सुख का सांस लेने का मौका मिले। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। और मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अब जब आपको मौका मिले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इट इज़ फ्री, इट डज़न्ट कॉस्ट एनीथिंग। और फिर ये भी है कि मुझे मेरा टाइम बचेगा, मुझे लोगों को, दोस्तों को इंडिविजुअली भेजना पड़ता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, एंड आई विल सी यू probably tomorrow with a new program or a new guest। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।